गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल? चलो, पहला लेक्चर देख लिया सभी ने? आई होप सबने देखा होगा। अगर नहीं देखे तो पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए। आज हम लोग सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो सेकंड लेक्चर समझ में आएगा बच्चों। इसलिए इस चैनल को क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें साथ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और आने वाले वीडियोस को आपके तक आपको टाइम पे मिले, ताकि आप इस सीक्वेंस को बनाए रखिए। ठीक है ना बच्चों? चलो फिर से आज का जो क्लास हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्या है? फिजिकल वर्ल्ड हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। हम लोग का जो चल रहा है वो क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। जो टॉपिक चल रहा है हम लोग का फिजिकल वर्ल्ड। इसके अंदर आज दूसरा सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या है? स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप क्या है और एक्साइटमेंट क्या है, इसके बारे में समझेंगे, फिजिक्स के बारे में। तो अगर स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करें, स्कोप के बारे में अगर बात करें, हम लोग क्या करें, स्कोप के बारे में अगर बात करें, अगर स्कोप के बारे में बात करें तो इसको हम लोग दो कैटेगरीज में, इसको एक तरह से कह दो, स्कोप को हम लोग डिवाइड किए हैं। एक है हमारे पास मैक्रोस्कोप और दूसरा है माइक्रो बच्चों, दूसरा है माइक्रोस्कोप। अब देखो, मैक्रो और माइक्रो का जो तुम नाम है वो ऑलरेडी सुन चुके हो बायो के अंदर भी। बायो के अंदर तो करीब मैक्सिमम बच्चों ने सुन रखा होगा, या केमिस्ट्री के अंदर भी हम लोग सुन चुके हैं। तो मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या है? वैसे ऑब्जेक्ट को जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, और माइक्रो जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सके, यानी खुले आंखों से जिसको हम लोग देख सके और जिसको ना देख सके। बहुत छोटे पार्टिकल्स को जिसको हम लोग क्या है, देख नहीं सकते हैं, वो कहां चला जाएगा? माइक्रो के अंदर। और जिसको हम लोग देख पाएंगे वो मैक्रो के अंदर। इसमें हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट यानी फाइनाइट साइज, इसमें बेसिकली समझो फाइनाइट, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल भी इसमें हम लोग ऐड करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल। और दूसरा है हमारे पास टेरेस्ट्रियल। तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अंदर अगर बात किया जाए तो फिजिक्स का कौन सा पार्ट इसके अंदर डील करेंगे हम लोग। फिजिक्स का जो 11th और 12th का जो कोर्स है उसको हम लोग डिवाइड कर रखे हैं। उसमें जो है वो मैक्रोस्कोपिक में जिस टॉपिक्स को हम लोग डील करने वाले हैं बच्चों, वो समझो कौन कौन सा है। इसके अंदर हम लोग देखा जाए तो हम डील करने वाले हैं मैकेनिक्स को, मैकेनिक्स जो कि मैक्सिमम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, इस तरह का टॉपिक्स जो है इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास है थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक यानी टेम्परेचर के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में, ये सारा टॉपिक इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। फिर आता है हमारे पास ऑप्टिक्स जिसको हम लोग बेसिकली लाइट बोलते हैं, लाइट यानी इसमें माइक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप, इमेज फॉर्मेशन, इस तरह का बात जो है वो लाइट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे पास टर्म है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक। कौन सा? डायनेमिक यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये सारा जो टॉपिक्स है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ पार्ट इसमें 11th का है बच्चों और कुछ पार्ट 12th का है। तो अगर 11th का बात किया जाए तो ये दो पार्ट हम लोग 11th में डिस्कस करेंगे, ये दो पार्ट हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम लोग को पढ़ना क्या है यही हम लोग समझ रहे हैं, और क्यों पढ़ना पड़ रहा है इसके बारे में धीरे धीरे जो चैप्टर्स चलता जाएगा उसके अंदर हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसलिए इस वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहो ताकि अंत तक हमको समझ में आ जाए कि स्कोप में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। अगर तुम अगर माइक्रोस्कोप के बारे में अगर बात करो तो ये पूरा जो थ्योरी है करीब 19th सेंचुरी के अंदर ऑलमोस्ट कहो कंप्लीट था। लेकिन इस थ्योरी के आधार पे जब हम माइक्रोस्कोपिक्स जो हम लोग रदरफोर्ड का है, बोस थ्योरी है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूटन्स का थ्योरी कंप्लीट नहीं कर पाया।
तो उसके लिए जो है इसमें हम लोग अगर बात करो बच्चों तो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जो 19th सेंचुरी के बाद डेवलप किया गया। इसमें बेसिकली हम लोग इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से देंगे, जो कि हम लोग 12th में पढ़ेंगे। इसमें एक थ्योरी डिस्कस किया गया जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ऐसे अगर बोर्ड्स का तुम थ्योरी पढ़े होगे, बोर्ड्स का थ्योरी, तो वहां से वो कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ, क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, इसके अंदर कैसे चीजों के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल, एटम्स, फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह के पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका साइज बहुत छोटा होता है बच्चों, और ऐसे तुम अगर स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होगे तो उसमें 9th क्लास में तो हम लोग को कुछ ध्यान होगा जिसमें साइज के बारे में बात की तो क्या था, बहुत छोटा था। यानी समझो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्वांटम थ्योरी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसके कॉन्सेप्ट के आने के बाद बहुत सारे थ्योरीज में रिवॉल्यूशन चेंज हुआ, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बदला है। अब इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लो। मॉडर्न फिजिक्स का जो देन है, जो अभी तुम डिवाइस देख रहे हो इतना छोटा हो पाया है, उसके पीछे क्या है, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स, ये सब सारा कॉन्सेप्ट है जिसके कारण आज डिवाइस इतना छोटा हो गया, मेमोरी कार्ड इतना छोटा हो गया। ये सारा किसका दिया हुआ है, ये सब मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अब चूंकि हम लोग फिजिक्स आज के डेट में अगर देखो तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, बहुत सारा थ्योरीज क्लियर हो चुका है, इसलिए अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से बाइफरकेट कर सकते हैं और चीजों को और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग फिजिक्स को 2 स्कोप में कर लिए, एक है मैक्रोस्कोप जिसको हम लोग देख सकेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा भी चीज है जो इनविजिबल है, जो नहीं दिखता, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो कि हम लोग कब करेंगे, 11th और 12th में करके। यहां जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये 12th में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, इसलिए 12th तक बने रहेंगे, तभी हमको पूरा एग्जैक्ट फिजिक्स जो समझना है बच्चों। अगर एग्जैक्ट फिजिक्स समझना है तो 11th 12th पूरा पढ़ना होगा। और 11th बार बार समझा रहे हैं, 11th तुम्हारा कॉन्सेप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये तुम्हारा जितना अच्छा क्लियर होगा ना बच्चों, उतना ज्यादा तुम क्या करोगे, चीजों को समझ पाओगे। इसीलिए ये इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे हैं कि देखो पहले इंटरेस्ट पैदा करो कि क्यों पढ़ रहे फिजिक्स, पढ़ने का क्या इंपैक्ट होगा, है ना। चलो अब इसको हम लोग हटा लेते हैं। ये हमारा स्कोप है किसका, फिजिक्स का। चलो थोड़ा सा और इसको समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग देखो कोई चीज ना नंबर से बहुत अच्छा से समझ में आता है, नंबर से। 3 इडियट वाला कहानी ना, आमिर खान बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो वैसा ही कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग भी करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो लेंथ के बारे में अगर बात करो, अगर लेंथ के बारे में बात करो तो कितने छोटे लेंथ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, कितना छोटा लेंथ हो सकता है। तो कह रहा है 10 to the power -14 मीटर, और इवन इससे छोटा, इससे छोटा क्या है, साइज ऑफ एटम, क्या है, साइज ऑफ एटम्स। एटम के साइज के बारे में इससे भी छोटा है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम लोग बोल रहे हैं किसका, साइज ऑफ यूनिवर्स। अगर वो ले तो 10 to the power कितना, 26 मीटर का, क्या है, साइज ऑफ यूनिवर्स तुम बोल सकते हो, यूनिवर्स। क्या बोल सकते हो कि अगर गैलेक्सी के बीच का या यूनिवर्स का जो लेंथ अगर नाप लिया जाए तो कितना, 26 मीटर के आसपास। तो देखो कितने छोटे साइज से लेके कितने बड़े लेंथ के बारे में फिजिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हम लोग। अगर उसी तरह टाइम के बारे में अगर बात करें, अगर हम टाइम स्केल के बारे में बात करें, टाइम स्केल के ऊपर, तो 10 to the power -22 सेकंड से 10 to the power 18 सेकंड तक। सोच लो इतने बड़ा, इतना छोटा, सोच लो सेकंड में बात कर रहे हैं, 10 to the power 22 सेकंड। क्या घड़ी के अंदर जो लगाते हो स्टॉप वॉच, उसमें क्या होता है, विद इन अ सेकंड धान भागता है, वो सोचो उससे भी 10 to the power 22 सेकंड। इतना छोटा सेकंड को कैसे रीड हो सकता है, फिर भी किया गया है फिजिक्स के अंदर। और इतना बड़ा 10 to the power 18 सेकंड, तो इतने छोटे से लेके इतने बड़े कैलकुलेशन को फिजिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी ये सारा पॉसिबल है। उसी तरह अगर मास के बारे में बात करें, ये हम लोग मोटा मोटी दिखा रहे हैं कि देखो कैसा कैलकुलेशन फिजिक्स के अंदर हो सकता है, कितना छोटा से लेके कितने बड़े
साइज तक के बारे में बात करेंगे। मास यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें हम लोग तो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, तो यानी 10⁻30 kg के बराबर। और मास ऑफ यूनिवर्स का अगर बात कर ले हम लोग, अगर मास ऑफ यूनिवर्स का अगर बात करें, यूनिवर्स का अगर बात करें तो 10⁻55 kg। सोच लो मास का भी देखो 10⁻30 kg, पता भी नहीं चलेगा इतना छोटा है ये साइज मास, फिर भी एग्जिस्ट कर रहा फिजिक्स के अंदर, इसको खोज के निकाला गया है। इसका मतलब हम लोग को इतने छोटे चीज के बारे में पढ़ना है जो शायद हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और इतना बड़ा चीज जो लोग सोच नहीं सकते, इसके बारे में सोच लो तो कितना वास्ट इसका डोमेन है, यानी बहुत लॉन्ग, बहुत बड़ा डोमेन है किसका? फिजिक्स का। वेरी वास्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वास्ट डोमेन ऑफ फिजिक्स, कह सकते हम लोग वास्ट डोमेन ऑफ फिजिक्स। छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, सोच लो बहुत बड़ा है, ये हमारा डोमेन ऑफ फिजिक्स यानी स्कोप ऑफ फिजिक्स। समझ में आया कि स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या हुआ कि कितने छोटे चीज से लेके कितने बड़े चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। चलो अब आता है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब देखो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में अगर बात किया जाए, एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? जिससे हमको कोई खुशी मिले। इसका एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम, कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, एक पतंग को उड़ा के उसको, बादल जब गरज रहा था तो उसको उड़ा रहे थे और उनको करंट नहीं लग रहा था, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, एक चाबी को बांध दिया और उस दिन लगली बारिश हो रहा था, तो धागा भीग गया और उनको एक करंट झटका लगा। तो झटका लगा तो उनको शॉक नहीं लगा बल्कि वो खुश हो गए एक्साइटमेंट से। एक्साइटमेंट उनको था कि देखो हम खोज के निकाल दिए कि जो करंट यहां हमको लगता है वही करंट उस बादल के अंदर भी लगता है। इसका मतलब दोनों करंट सेम है। वही पहला के इंसान होगा जिनको क्या लगा होगा, झटका लगने के बाद भी खुश हुए होंगे। तो एक्साइटमेंट क्या होता है? हर इंसान के लिए एक्साइटमेंट अलग अलग होता है। तो फिजिक्स के अंदर एक्साइटमेंट क्या है कि हमको बहुत कम लॉ को डिस्कस करना है, यानी वेरी फ्यू लॉ से बहुत मैक्सिमम फेनोमेनन्स को हम लोग को डिस्क्राइब करना, जो कि यूनिफिकेशन है। ये सबसे बड़ा इसका एक्साइटमेंट है फिजिक्स का। और इसका अगर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अगर इंपैक्ट देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जो फिजिक्स के अंदर बेस्ड है। अब मान लो हम एक मेमोरी कार्ड के बारे में बात करते हैं, अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो समझो कि पहले जो इनका साइज होता था मेमोरी कार्ड का या कंप्यूटर का, वो काफी बड़ा था। पहला कंप्यूटर सुनोगे रूम के बराबर था। आज हम लोग मोबाइल जो है वो लगभग कंप्यूटर के बराबर है, हर चीज उससे फीचर ज्यादा है, वो आज पॉकेट में लेके हम लोग घूम रहे हैं। ये जो कैमरा हम लोग देख रहे हैं, पहले का पिक्चर क्वालिटी देखो और आज के पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस देखो, ये भी फिजिक्स का ही रिवॉल्यूशन है। जो चेंज हुआ इसके कारण इतना हो गया, जिसके बारे में एनालॉग और डिजिटल हम लोग वर्ड यूज करेंगे जब 12th में जाएंगे। तो फिर साउंड है ना, साउंड का क्वालिटी, बोल यहां आ रहे हैं और तुम्हारे पास रिकॉर्ड होके पहुंच रहा है। अगर लाइव में हम लोग बात करें तो डायरेक्ट हर चीज हम लोग को सुनाई पड़ता है। तो क्या है, सोचो कोई कहां बैठा हो और कैसे रिसीव कर ले रहा है। तो हम हर चीज जो फिजिक्स हमारे अंदर है वो अगल बगल उसका एक्साइटमेंट हम लोग को देखते रहता है। अभी देखो कि हाल में न्यूज आ रहा होगा कि बैंगलोर में एक रेस्टोरेंट है जहां पे खाना रोबोट जो है वो सर्व करेगा। अब सोचो बहुत लोग के अंदर होगा कि रोबोट क्या होता है, कैसे होगा, क्या करेगा। जो लोग पिक्चर देख रहे हैं, चल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उनको पता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आज तक पता ही नहीं होगा। उनके लिए वो क्या एक्साइटमेंट होगा कि कैसे क्या करता होगा, क्या जो खाना मांगेगा, जो चीज देगा वो देगा, कैसे वो लेके आएगा। तो एक तरह का एक्साइटमेंट है। ये सारा फिजिक्स का देन है बच्चों, और यही चीज कैसे डेवलप हुआ होगा ये फिजिक्स ही बताया है। वही हम लोग को भी पढ़ना है कि बेसिक समझो। हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं कि लॉज क्या दिया है, कौन सा लॉ दिया, ये नहीं कि हम लोग रॉबोट बनाने नहीं लगेंगे, उसके लिए और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। अगर फोकस करोगे तो तुम भी वो काम कर सकते हो बच्चों, है ना। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं बच्चों। तो ये हम लोग आज समझे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स बच्चों, ठीक है ना। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स समझ में आ रहा है। अगर तुम पबजी गेम खेल रहे हो तो उसमें देखो कितने तरह का फैसिलिटीज है ना। उसमें ऐसे तो हम कभी खेले नहीं है लेकिन सुने हैं क्या
कि गन्स का चाहो चेंज कर लो, पिक्चर क्वालिटी उसका देखो बहुत अच्छा होता है, तो मोबाइल अगर सपोर्टिव नहीं होगा तो गेम नहीं खेल पाओगे। तो ये सारा क्या है, सब फिजिक्स का ही देन है। फिजिक्स यानी कंप्यूटर किसका देन है, फिजिक्स का। फिजिक्स के कारण कंप्यूटर डेवलप हुआ, इसके कारण प्रोग्रामिंग बना, प्रोग्रामिंग बनने के कारण इतना सारा तरह का हमारे पास क्या बन रहा है, गेम्स बन के आ रहा है। तो सोचो, तो अगर तुम सोच लो कि इंटरेस्ट नहीं लोगे फिजिक्स में, अगर हर लोग इंटरेस्ट नहीं लेता तो सोचो कि क्या हाल होता, कैसा लाइफ होता हमारा। तो सोचो, विदाउट टेक्नोलॉजी कहां हम लोग एग्जिस्ट करेंगे। इसीलिए फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, है ना। चलो, तो आज के लिए बच्चों हम लोग यहीं पे ये टॉपिक को क्लोज करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ अच्छी और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तो चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बच्चों शेयर भी कर दो इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलो बाय।